ये कहानी एडवेंचर, ड्रामा और फैंटेसी से भरपूर है। मुफासा जो कि एक तन्हा और गुमशुदा शेर का बच्चा है, कैसे अपनी बहादुरी और किस्मत से मलेले जैसे जंगल का महाराजा बनता है। इस वक्त मलेले जंगल में हर तरफ खुशी का समा है। सब जानवर खुशी खुशी नाच रहे हैं कि तभी सिम्बा अपने सिंहासन पर आकर खड़ा होता है और सबको मुखातिब करके बताता है कि उसकी फैमिली में एक नया फर्द आने वाला है। इसलिए लारा दूर पहाड़ियों में है। लारा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मुनासिब जगह ढूंढ रही है और एक जगह देखकर वहाँ लेटकर सिम्बा का इंतजार कर रही है। सिम्बा जाने को तैयार है कि वहाँ उसके दोस्त टिमन और पुम्बा आते हैं। सिम्बा अपनी बेटी क्यारा का ख्याल रखने का कहता है। वो दोनों बहुत शरारती हैं और सिम्बा के साथ शरारतें कर रहे हैं। तभी वहाँ सिम्बा की बेटी क्यारा आ जाती है। क्यारा एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी शेरनी है। सिम्बा लारा के पास चला जाता है। टिमन और पुम्बा क्यारा को स्कार की कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो खुद को हीरो बताते हैं कि उन दोनों ने कैसे बहादुरी से स्कार को खत्म किया। तभी मौसम खराब हो जाता है। क्यारा छुप जाती है। वो दोनों क्यारा का ध्यान भटकाने के लिए उसे इधर उधर की बातें सुनाते हैं। तभी वहाँ वानर रफीकी आता है। क्यारा भागकर उससे मिलती है और वो क्यारा को प्यार करता है। क्यारा बहुत मासूम और छोटी सी शेरनी है जो कि जल्द ही मौसम के बदलाव से डर जाती है। तब रफीकी क्यारा को उसके दादा मुफासा की कहानी सुनाता है। टिमन और पुम्बा भी कहानी सुनने बैठ जाते हैं। मलेले जंगल जो दूर रोशनी के उस पार है, लेकिन जहाँ मुफासा अपने माँ बाबा के साथ रहता है वहाँ पानी की एक बूंद भी ना थी। जानवर प्यास से निढाल थे। हर तरफ सूखा ही सूखा था। मुफासा अपने माँ बाप के साथ बैठा है। उसकी माँ उसे मलेले जंगल के बारे में बताती है जो कि जमीन पर स्वर्ग है और वहाँ पर जाने का उन लोगों का इरादा है। मलेले एक जादुई सा जंगल है। वहाँ हर तरफ खुशहाली खुशहाली पानी और हरियाली है। बारिश शुरू होती है कि सब खुश हो जाते हैं। सब जानवर पानी पी रहे हैं कि एकदम बाढ़ आ जाती है और मुफासा पानी के बीच फंस जाता है। सब जानवर जान बचाकर भागते हैं। मुफासा पानी के बीच है। उसके बाबा उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं और उसकी माँ उसके लिए फिक्रमंद है। उसके बाबा मुफासा को एक चट्टान पर चढ़ा देते हैं कि वो भागकर अपनी माँ के पास चला जाए। उसकी माँ उसे आवाजें दे रही है। मुफासा के लिए मुश्किल है कि वो पहाड़ियों पर फलांग सके कि अचानक एक बहता हुआ हाथी आता है और मुफासा से टकराकर उसे दूर पानी में फेंक देता है। मुफासा पानी में बहता हुआ दूर निकल जाता है और वो अपनों से बिछड़ जाता है। ये जगह मुफासा के लिए अनजानी है। वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला और तन्हा है। वो अपने आने वाले कल के लिए परेशान है कि नदी के किनारे पर एक और छोटा सा शेर आता है जिसका नाम टाका है। वो मुफासा से बात करता है और उसे बताता है कि उसके पीछे मगरमच्छ हैं जो उसे खाने ही वाले हैं। टाका उसे बचाने के लिए उसकी मदद कर रहा है। मुफासा तैयार कर दरिया के किनारे आ चुका है, लेकिन वो पानी से निकल नहीं पा रहा। टाका उसे निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ इशी वहाँ आ जाती है और दोनों को बचा लेती है। मगरमच्छों को भगाकर दूर कर देती है। वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती क्योंकि कबीले का राजा अब्बासी नहीं मानेगा। पर मुफासा की कहानी सुनकर इशी माँ उसे अपने साथ ले जाती है। अब्बासी को मुफासा पसंद नहीं। वो उसे निकालने का हुक्म देता है, लेकिन इशी माँ उसे रुकने का कहती है। तभी अब्बासी टाका और मुफासा की दौड़ का चैलेंज देता है। अगर मुफासा जीतता है तो वो इशी के साथ वहाँ रह सकता है। दोनों दौड़ शुरू करते हैं। मुफासा कई दिनों से भूखा और प्यासा है और वो काफी थका हुआ है, लेकिन वो फिर भी भाग रहा है क्योंकि उसे जीना है। जैसे ही वो हारने लगता है कि टाका उसे जिता देता है क्योंकि टाका को एक भाई चाहिए। मुफासा अब अपनी इशी माँ के साथ रहेगा और टाका बाकी दूसरे शेरों के साथ। टाका और मुफासा दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। दोनों खुश हैं। ऐसे ही हंसते खेलते दौड़ते भागते उनका बचपन खत्म हो जाता है और वो दोनों खूबसूरत जवान शेर बन जाते हैं। दोनों की शरारतों से सब शेर परेशान है। अब्बासी मुफासा पर गुस्सा करता है और मुफासा को अपनी माँ के पास जाने का कहता है। अब्बासी टाका को मुफासा से दूर रहने का कहता है और उसे मुफासा के खिलाफ भड़काता है, पर टाका को मुफासा का साथ अच्छा लगता है। इशी माँ ने मुफासा की बहुत अच्छी परवरिश की। उसे शिकार करना सिखाया और हवा के रुख से आने वाले खतरों को जानने का हुनर भी उसे सिखाया। मुफासा अपने अपनों को याद करता है, पर अब वो इशी माँ को छोड़कर नहीं जा पाता। टिमन और पुम्बा इस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं और रफीकी को उनका टोकना पसंद नहीं आता। अब इशी माँ मुफासा को झुंड में शिकार करना सिखा रही है। टाका भी पास ही है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता कि अचानक उन पर घुसपैठिए शेरों ने हमला कर दिया। ये केरोस का बेटा सांचू और उसका मददगार है। मुफासा अपनी इशी माँ को बचाने के लिए उन पर हमला करता है और सांचू को मार देता है और उसे मारकर अपनी इशी माँ को बचा लेता है। दूसरे शेर को भागने पर मजबूर कर देता है। इशी अब्बासी को बताती है कि मुफासा की वजह से वो आज जिंदा है। अब्बासी मुफासा का शुक्रिया अदा करता है। मुफासा उन सबको आने वाले खतरे से आगाह करता है। अब्बासी नहीं मानता तो वो शिकारी को खबरी के लिए भेजता है। कैरोस एक सफेद शेर है जो झुंड के साथ है। उसे अपने बेटे के मरने की खबर मिलती है। वो सख्त गुस्सा है। वो अब्बासी और उसके कबीले से बदला लेना चाहता है। शिकारी सब देखता वापस आता
है और अब्बासी को केरोस और उसकी फौज के बारे में बताता है। उधर अब्बासी टाका को उसकी बुजदिली भुलाने का कहता है क्योंकि वो नवाब है। शिकागो आकर केरोस और उसकी फौज के बारे में सबको बताता है कि वो सुबह तक उन पर हमला करने वाले हैं। अब्बासी टाका को बचाना चाहता है, इसलिए वो मुफासा को टाका का साथ देने के लिए उन दोनों को दूर जाने का कहता है। अगली सुबह इशिबा मुफासा को टाका के साथ दूर में ले जाने का कहती है। वो नहीं मानता पर इशिबा उसे भेज देती है। टाका अपनी माँ से माफी मांगता है। उसकी माँ उसे बहादुरी दिखाने का कहती है और दोनों को खुद से दूर भेज देती है। दोनों नए सफर पर निकल जाते हैं। टिम्बन और पुम्बा एक बार फिर स्टोरी के बीच बोल पड़ते हैं। रफीकी उनसे तंग है। कियारा दोबारा स्टोरी सुनाने का कहती है। केरोस अपनी फौज के साथ अब्बासी के पास आता है और खुद को इस जंगल का राजा कहता है और अब्बासी और उनके सब शेरों को मार देता है। मुफासा को हवा की रफ्तार से पता चल जाता है कि केरोस और उसके शेर उनका पीछा करेंगे। वो आगे बढ़ते हैं। मुफासा और टाका भाग रहे हैं कि केरोस और उसके शेर उनके पीछे हैं। मुफासा उन सबसे लड़ना चाहता है मगर टाका नहीं मानता कि केरोस उन तक पहुंच जाता है। मुफासा को टाका को बचाना है। वो भागते हैं। आगे रास्ता बंद है। मुफासा केरोस को मारना चाहता है ताकि उनसे बचा जा सके कि अचानक टाका मुफासा को धक्का देकर दोनों नीचे दरिया में कूद जाते हैं और केरोस के शेर भी उनके पीछे कूद जाते हैं। केरोस मुफासा और टाका को हर हाल में मारना चाहता है। कियारा समझ जाती है कि टाका कौन है। टाका खुश है कि उसने एक बार भी मुफासा को बचाया। वो मुफासा को उसका शुक्रिया अदा करने का कहता है। रात हो चुकी है कि उन्हें आसपास एक शेरनी का एहसास होता है। वो सराबी है। उसके खानदान और जंगल के दूसरे जानवरों को भी केरोस ने तबाह कर डाला और वो अपने खानदान के शेरों को ढूंढने निकली है। टाका उसे साथ चलने का कहता है कि तभी वहाँ एक परिंदा जाजू आता है। वो सराबी का परिंदा है और वो पंख रक्षक है क्योंकि सराबी को आसपास की खबर रखने वाला कोई चाहिए। मुफासा उसे अपने साथ मलेले ले जाना चाहता है लेकिन सराबी के लिए भी वो एक मायावी कहानी है। उधर दूर दरख्तों पर उन्हें वानरों का एक झुंड नजर आता है। उनकी भूख जाग जाती है। वो सब वानर रफीकी नामी वानर से बहुत नाराज है। रफीकी एक लंगड़ा वानर है लेकिन वो जादू करता है और बाकी सब वानर रफीकी को अब अपने साथ नहीं रखना चाहते और वो सब वोटिंग करके उसे अपने खानदान से बेदखल कर देते हैं। रफीकी के जाने का वक्त आ गया है। उसके साथी उसके जाने पर दुखी है। मुफासा रफीकी पर हमला करने सामने से आता है। वो नहीं डरता बल्कि मुफासा के आगे चलने लगता है। रफीकी उनसे नहीं डर रहा। वो उन्हें बताता है कि वो मलेले जा रहा है और इसे रास्ता मालूम है। रफीकी के पास जादुई ताकतें हैं। अब वो पांचों अपना सफर इकट्ठा शुरू करते हैं। कियारा अपने माँ बाबा को याद कर रही है कि उधर सिम्बा का ख्वाब में एक बार फिर अपने माँ बाबा नजर आते हैं और वो डर कर उठ जाता है। रफीकी मुफासा से बातें करता है। मुफासा को हर जगह अपनों का एहसास होता है। रफीकी दरिया के बीच बैठकर अपनी तपस्या कर रहा है कि वो अचानक एक मछली पकड़ता है मगर उसे प्यार करके छोड़ देता है। सुबह हो चुकी है। मुफासा महसूस कर सकता है कि केरोस अपनी शेरनियों के साथ उनके पीछे है। वो सराबी को बताता है और घाटियों से गुजरते हुए अपना सफर शुरू करते हैं। सराबी भी हवा के रुख से उनके आने की चाल को महसूस कर जाती है। केरोस उनके पीछे है। टाका सराबी को पसंद करता है और उसका साथ चाहता है। वो मुफासा को बताता है। मुफासा उसे सराबी से बात करने को कहता है। वो उसे सराबी की वादी के फूलों के बारे में बताता है क्योंकि उसने सराबी के बालों की खुशबू से उन फूलों को महसूस किया है। टाका सराबी के पास जाता है, उससे बात करता है और उससे बकर फूलों के बारे में बताता है। सराबी अपनी वादी के बारे में सुनकर टाका से इम्प्रेस होती है कि पास ही हाथियों का झुंड गुजर रहा है। मुफासा को अजीब लगता है क्योंकि ये हाथियों का रास्ता नहीं कि तभी जाजू उन्हें केरोस के आने के बारे में बताता है। सराबी सबको भागने का कहती दूर एक दरख्त पर चढ़ जाती है। मुफासा हाथियों से बात करके उनके साथ लड़ने की कोशिश करना चाहता है लेकिन हाथी उसकी बात नहीं सुनते। सराबी मक्खियों का झुंड तोड़ देती है और मक्खियों से हाथियों में भगदड़ में जाती है। सब अपनी अपनी जान बचा रही हैं। इस तरह वो केरोस के शेरों से बच रहे हैं। सराबी पेड़ से गिरकर जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और मुफासा उसे बचाकर एक चट्टान के नीचे छुपा देता है। वो सब केरोस से बच जाते हैं। वहीं रफीकी भी दरख्त की शाख समेत गिर जाता है और उसे जिंदगी भर की साथी एक खूबसूरत सी लाठी मिल जाती है। रफीकी अपने जादू और तपस्या से सराबी को होश में लाता है और मुफासा उसे बताता है कि उसकी जान बचाने वाला टाका है। सराबी टाका का शुक्रिया अदा करती है। रफीकी कियारा को घुसपैठियों की कहानी सुनाता है कि वो सब अपने कबीलों में अलग अलग पैदा होने वाले बच्चे होते हैं और जब कोई उन्हें प्यार नहीं करता तो वो नफरत में अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक झुंड बनाकर अपना हक छीनते हैं। जैसा कि अपने वानरों के झुंड में रफीकी भी अलग है लेकिन उसे मुफासा जैसा साथी मिला। रफीकी उन्हें मलेले जाने का रास्ता दिखाता है। मुफासा फिर अपने ख्वाबों से डर कर उठ जाता है। रफीकी अपनी तपस्या कर रहा है। मुफासा और रफीकी की अच्छी दोस्ती हो गई है। वो लोग बर्फ की पहाड़ियों से गुजर रहे हैं। बर्फ गिरना बंद है इसलिए उनके गुजरने के निशानात रास्ते पर बन रहे हैं। मुफासा जाजू को मदद के लिए कहता है कि वो अपने पंखों से उनके निशानात मिटा दे ताकि केरोस और उसके साथियों को उन्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हो। जादू
जादू ऐसा ही करता है और बर्फ गिराकर उन सबके निशानात खत्म कर देता है। केरोस और उसकी टीम को मुफासा और बाकी सबके गुजरने के निशानात नहीं मिल रहे। वो सब बहुत गुस्से में हैं। जाजू उनकी हालत देखकर खुश है। वो सबको बताता है कि केरोस और उसकी टीम उन्हें पाने के चक्कर में खो चुके हैं और वो लोग केरोस से बच गए हैं। सगाबी मुफासा की इस टेक्निक का शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वो सब बच गए, लेकिन सगाबी का मुफासा से बातें करना टाका को अच्छा नहीं लगता। रात को मुफासा घात लगाकर एक बुल्फानी बिल्ली को देखता है और उसे शिकार करने के बारे में सोचता है कि तब सगाबी उसे बताती है कि उसे मालूम है कि उसे बचाने वाला मुफासा है, उसकी खुशबू पहचानने वाला मुफासा है। मुफासा अपने जज्बात सगाबी से बयान करने से डरता है क्योंकि टाका भी सगाबी को पसंद करता है, लेकिन सगाबी के इजहार के बाद वो हार जाता है और सगाबी से अपने प्यार का इजहार कर देता है। ये सब देख टाका गुस्से में है। सगाबी मुफासा का साथ पाकर खुश है। अब टाका को मुफासा की जान बचाने का दुख है कि उसने बचपन में उसे क्यों बचाया और उसकी वजह से अब उसे सगाबी नहीं मिल सकती। वो मुफासा से नफरत करने लग गया है। वो मुफासा को अब मारना चाहता है, इसलिए वो केरोस के पास जाता है, उसे मदद की ऑफर करता है। मुफासा ने केरोस के बेटे सांचू को मारा था। वो उन्हें मलेले ले जाने का वादा करता है। केरोस और टाका आपस में हाथ मिला लेते हैं। अगली सुबह टाका वापस आता है। मुफासा को उसे देख कुछ अजीब महसूस होता है, मगर टाका बातों में उलझा देता है। वो लोग मलेले के बहुत करीब है। वो अपना सफर शुरू करते हैं और टाका केरोस के लिए निशानात छोड़ देता है। वो सब रोशनी के उस पार पहुंच गए हैं, अपने घर, अपने मलेले, जहाँ खुशहाली है, पानी है और हरियाली है। मुफासा जानवरों को देखकर खुश है। रफीकी को भी अपने सपनों का दरख्त अपना घर मिल जाता है। वो खुश है और भागता हुआ उस तक जाता है। उस दरख्त को रफीकी ने अपने सपनों में कई बार देखा था, लेकिन उस दरख्त के साथ उसने अपने भाई को भी देखा था। मुफासा रफीकी से उसके भाई के बारे में पूछता है और रफीकी उसे बताता है कि उसका भाई कोई वानर नहीं बल्कि मुफासा खुद है। तभी जिराफे आकर मुफासा को केरोस के बारे में बताते हैं। केरोस आ पहुंचा है। मुफासा को यकीन नहीं कि वो उनके पीछे कैसे आ गया। केरोस वहाँ राज करने आया है। मुफासा सबको लड़ने के लिए इकट्ठा करता है। सगाबी बाकी शेरों के पास मदद के लिए जाती है। केरोस बताता है कि उसकी मुखबिरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका है। टाका ने मुफासा को धोखा दिया है और अब वो केरोस के साथ है। केरोस मुफासा पर हमला करता है। मुफासा भागता है कि हमले के दौरान केरोस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और सगाबी सब शेरनियों को इकट्ठा करने का कहती है। वहाँ मुफासा सब जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें एक साथ लड़ने का कहता है। पहले वो सब मना करते हैं। वो सबको उनकी अहमियत याद दिलाता है कि वो सब कैसे लड़ सकते हैं और मुफासा की बातें सुन वो सब मुफासा के साथ मिलकर लड़ने को तैयार है, अपने घर, अपने मलेले को बचाने के लिए। अब केरोस और उसके शेर मिलकर मुफासा पर हमला करते हैं। मुफासा गहरी खाई में गिर जाता है। उधर जाजू फंस जाता है तो उसे एक पंछी बचाता हुआ उड़ा ले जाता है। मुफासा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। वो टाका को आवाज देता है। केरोस वहाँ आ जाता है और मुफासा पर हमला करता है। दो खूंखार शेर आपस में लड़ रहे हैं। टाका सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। वो नीचे आता है। मुफासा जख्मी होकर गिर जाता है। वो मरने के करीब है। तब टाका को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपना बचपन याद आता है। उसे मुफासा के साथ गुजरा वक्त याद आता है। उसे अपनी माँ की आखिरी बात याद आती है कि उसे बहादुरी दिखानी है। और जैसे जख्मी मुफासा को केरोस पंजा मारना चाहता है, दरमियान में टाका आ जाता है और उसके मुंह पर केरोस का पंजा का निशान बन जाता है। अब मुफासा और केरोस लड़ रहे हैं। उधर शेर हमला करने लगते हैं कि रफीकी अपने जादू से पहाड़ी हिला देता है और सब शेरनियां दबकर मर जाती हैं। मुफासा और केरोस गहरे पानी में गिर जाते हैं और ऊपर से बड़ी चट्टान टूटकर पानी में गिरती है। चट्टान के टूटकर गिरने से मुफासा का सिंहासन भी बन जाता है। मुफासा चट्टान देखता है और केरोस को धक्का देकर चट्टान के नीचे दे देता है। वो चट्टान के नीचे दबकर मर जाता है। मुफासा तैयारी कर ऊपर आता है। टाका एक बार फिर पानी में डूबते मुफासा को बचाता है कि वहाँ सगाबी आ जाती है। टाका चला जाता है। सब जानवर मुफासा को अपना महाराज बना लेते हैं और झुक झुक कर उसे सलाम पेश करते हैं कि उसने केरोस को हरा दिया और उनका मलेले जंगल अब महफूज है। मुफासा सबको मना करता है कि वो महाराजा नहीं। तभी रफीकी मुफासा को उसकी खूबियों के बारे में बताता है कि कैसे उसने सब जानवरों को इकट्ठा करके एक किया और आने वाले खतरे से वो कैसे लड़े। और सब जानवरों के लिए अब मुफासा मलेले का राजा है और उसे सरप्राइज देते हुए एक तरफ जाने को कहता है। उसे किसी अपने की खुशबू महसूस होती है। उसे यकीन नहीं। वो भाग कर जाता है कि ये कौन है और सामने जाकर देखता है तो उसकी माँ जिंदा है। उसे उसकी माँ मिल गई। वो अपनी माँ से मिलता है पर उसका बाप अब जिंदा नहीं। तभी वहाँ टाका आकर मुफासा से माफी मांगता है। मुफासा मलेले के जंगल का राजा होने की हैसियत से उसे मलेले जंगल में रहने की इजाजत तो देता है, लेकिन अब कभी सारी जिंदगी वो टाका का नाम नहीं लेगा। और टाका भी अपना नाम बदलकर केरोस के दिए गए निशान की वजह से अपना नाम स्कार रख लेता है। मलेले आकर मुफासा को अपना परिवार मिल गया, अपनी खुशियाँ मिल जाती है। उधर कियारा अपने दादा मुफासा से मिलना चाहती है। तब रफीकी उसे बताता है कि आसमान से कियारा के पूर्वज उसे देख रहे हैं। मुफासा अपना सिंहासन संभाल लेता है और धाड़ धाड़ कर सबको सुनाता है कि अब मलेले का राजा
राजा मुफासा है। इधर कियारा भी धाड़ कर बादलों के बीच अपने दादा मुफासा को बुलाती है और उसे बादलों में अपने दादा का अक्स नजर आता है। वहाँ कियारा के माँ बाबा सिम्बा और लारा आते हैं और उनके साथ कियारा का छोटा सा भाई है। कियारा अपने भाई को लेकर बहुत खुश है और वो उसे अपने दादा मुफासा जैसा बनाना चाहती है, इसलिए वो उसे उसकी कहानी सुनाने का इरादा रखती है।